Hey guys, this is my first YouTube channel and here Prerna ma'am is here and my channel name is Become Theology and kindly like it, share it and subscribe it. ओके तो आज हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट देख रहे हैं जैसे कि मैंने पहले से स्ट्रक्चर बना के रखा है, बट मैंने आप लोग के लिए लेबलिंग के लिए बचा के रखा है और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। उसके बाद मैं आपको इसके अलावा भी और टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप जैसा बताएंगे उस हिसाब से अलग अलग तरीके के वीडियोज आपको दिखाऊंगी। ओके तो अब देखिए आप, मैं आपको हर तरीके की बुक सिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th के आईसीएसई के लिए भी है, 10th एनसीईआरटी भी है और 10th की रेफरेंस बुक को भी लेके हम वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये केवल और केवल क्लास 10th के लिए नहीं है, ये हम सभी क्लासेस के लिए बना रहे हैं। ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है कि ये क्लास 10th के लिए, बट हाँ ये क्लास 10th के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो होगा। पहले हम लोग हार्ट की एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस के अंदर एक टॉपिक है हार्ट, और हार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग हार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। एंड सी दिस बुक, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द फंक्शन ऑफ हार्ट इज। ठीक है, ओके तो देखिए पहले हम एनाटॉमी आपको डिस्कस कर देते हैं और अब मेरे बनाए हुए डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, देखिए एज इट इज दे बोथ आर लुकिंग मच सिमिलर। तो हमें क्या करना है कि बस इन्होंने जो किया है वो काफी इनका ग्राफिक के साथ यूज किया हुआ है, और हमारा जो है वो बहुत ही सिंपल है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हमने इसको ड्रॉ किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको लेबलिंग बता देते हैं। लेबलिंग करने का बहुत ईजी और सिंपल तरीका ये है। ओके तो देखिए मैंने इस हार्ट के डायग्राम को काफी अट्रैक्टिव बना दिया है, ताकि आपको क्या है कि जो हम लोग ने पढ़ा है अभी तक कि हार्ट जो होता है उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी प्योर और इम्प्योर ब्लड का काम क्या है। प्योर में यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्योर इम्प्योर। सबसे पहली चीज जो प्योर ब्लड होता है ये ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी कि O2, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कंटेन करता है CO2। और इसको प्योर और इम्प्योर कहना हमारे लिए एक तरीके से गलत ही होता है। जो ऑक्सीजन कंटेन करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग को मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग अपने साथ साथ नोट्स लिखते रहिएगा। और इसी तरीके का फ्लो चार्ट बना बना के अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑक्सीजनेटेड का जस्ट अपोजिट डीऑक्सीजनेटेड। ओके तो कम बैक नाउ। अच्छा एक चीज और रह गई कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हम लोग डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। विच कलर? ब्लू कलर। ओके, एंड जो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हम लोग शो करते हैं रेड कलर से। ओके तो अब जो है, अब आपको इसमें बहुत क्लियर वे में दिख रहा होगा कि कहाँ पे इम्प्योर ब्लड है और कहाँ पे प्योर, यानी कि कहाँ ऑक्सीजनेटेड है और कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जहां से ही सबसे पहले एरो जो है ये होती है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है मैं इसको लेबल करती जा रही हूँ आपके साथ में, इसलिए मैं ग्रीन स्केच पेन उठा ले रही हूँ, जैसे कि डिफरेंट कलर का रहेगा तो आपको काफी सुटेबल हेल्प मिल जाएगी। ओके तो सबसे पहले तो आप इसको नोटिस करिएगा कि कहाँ पे मैं क्या चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जो ये एरो बना हुआ है यानी कि यहाँ से ब्लड को अंदर जाएगा, और ब्लड अंदर कैसे जा रहा है वो इस एरिया का क्या नाम हो गया? इंफीरियर वेना कावा। ओके, एंड ये जो है, ये जो अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओके तो फोकस ऑन माई दिस हैंड। ओके दिस इज आवर हैंड। ओके एंड दिस इज अ मुट्ठी, जिसको हम लोग मुट्ठी बोलते हैं हिंदी में, उसको देखिएगा। तो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, अगर सपोज करिए कि अगर कोई चीज है वो यहां से हम लोग उसको अगर एंटर करा रहे हैं, ठीक है, अब देखिएगा कि अगर कोई चीज है, जैसे ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा सपोज करिए यहाँ पे है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, एंड व्हाट इज इन डायग्राम दैट इज सुपीरियर वेना कावा इज ऑन अ टॉप। तो अब बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या डिस्टेंस यही है, क्या ये पाथ है इसके जाने का? बट नो, दिस इज नॉट अ पाथ। द पाथ इज एक्चुअली दिस इज फ्रॉम द 3D मॉडल, एंड ये पीछे से होते हुए, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पीछे से होते हुए ये फ्रंट से होकर अब यहां से आ रहा है। दिस इज नॉट अ पाथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? सी दिस, यहां से जो ब्लड है वो अंदर जा रहा है, लेकिन वो अंदर यहां से नहीं जा रहा है,
सीधा फ्रंट पाथवे से नहीं जा रहा है, ये एक पूरा रोटेट होके ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इंफीरियर यानी कि पीछे का पार्ट। ऑलराइट, तो दिस इज सुपीरियर वेना कावा, जहां से ब्लड एंटर हो रहा है। आई थिंक मेरी राइटिंग काफी हद तक आपको समझ में आ रही होगी। फोकस करके आप लोग नोटिस कर सकते हैं, वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। ओके, तो अब जो ब्लड है वो यहां से यहां तक गया, ठीक। अब यहां से वो अंदर सुपीरियर वेना कावा से जब ब्लड अंदर आ रहा है तो वो जो जिस जगह पे आता है वो होती है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, लोग आर्टरीज भी बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको राइट एट्रियम ही कहते हैं। ओके, राइट एट्रियम। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे इसलिए वो हो गया है क्योंकि ये थोड़ा सा स्केच पेन की वजह से हो रहा है। ओके, तो फिर यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ नीचे जाता है और ये जो वॉल्व है ये वॉल्व ओपन होती है। इन वॉल्व का जो नेम है वो देखिए बहुत सिंपल नेम है। अगर आपको क्लियर कर मतलब डाउट होता है तो आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए ये जो वॉल्व हैं ये यहाँ पे बहुत क्लियर वे में बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो वॉल्व है यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन करा हुआ है, दिस वॉल्व इज ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो वॉल्व है मैं इसको एरो बना के यहाँ लिख दे रही हूँ कि ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि ओपन होती है। तो जो ब्लड यहाँ पे फिल हुआ है, जो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आया है प्योर होने के लिए, वो यहाँ पे फिल होते ही फिर जैसे ही फिल हो जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन होती है और फिर ये ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, फिर यहाँ से एक वॉल्व ओपन होती है जिसका नाम है, वैसे आपके कोर्स में उसकी नीड नहीं है इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि ऐसे आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके कोर्स का नहीं है, इसलिए क्लास 10 के लेवल का ही मैं केवल अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ से राइट आर्टरियम से ब्लड आ रहा है और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, फिर यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे आता है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और वो ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करता है। जब वो ऊपर की तरफ ब्लड को पुश कर रहा है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी एक वो प्रेजेंट होते है वॉल्व, जिसका क्या नाम होता है, पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड बाहर लेके जाने का काम जिसका है। ओके गाइस, और मैंने इसमें पूरी लेबलिंग जो है वो कर दी है ताकि आप लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि बार बार मैं लेबलिंग कर रही हूँ फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसमें दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इस बार लेबलिंग पहले ही कर ली है। अब आप देख सकते हैं इसको कि मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, कि राइट वेंट्रिकल, फिर से एक बार कंटिन्यू कर दे रही हूँ कि इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा में आता है। सुपीरियर वेना कावा जो है इसका फ्रंटल पार्ट है, वहां से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है और फिर उसमें प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ से वॉल्व जो है जैसे ब्लड फिल होता है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये वाला जो है यहाँ का पोर्शन, ये ब्लड जो है वो ऊपर की ओर पुश करने लग जाता है। ये एरिया जो है यहाँ पे ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड को वो पुश करता है तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। तो अब वो यहाँ से पल्मोनरी वॉल्व ओपन होती है ताकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी यानी कि मैंने इसको देखो नाम दे दिया है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो ब्लड को बाहर की ओर लेके जाती है। बाहर कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, जिससे कि लंग्स क्या करता है कि ब्लड को प्योरीफाई करता है और उसके बाद फिर वो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से आ जाती हैं। फिर पल्मोनरी वेन क्या करती हैं, देखिए अभी मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। एक सबसे बड़ा डाउट ये रहता है बच्चों को कि पल्मोनरी वेन मतलब वेन जो होती हैं वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि मेनली क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं वो हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट मेन एक्सेप्शन यही है इस हार्ट में, सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है। और ये क्वेश्चन जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क्स और फॉर 2 मार्क्स दिस क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। सो दैट इज कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमें मतलब वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो हार्ट है उसमें क्या है, वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब देखिए आप इसको देखिए एक बार डायग्राम को कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और जो पल्मोनरी वेन है वो लेके आ रही है, तो वो कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। आप लोग अपनी तरफ से भी एक फ्लो चार्ट बनाइएगा और अगर कोशिश करिएगा कि अगर कमेंट में आप हमें क्लियर कर पाए कि आपको कितना हेल्प किया ये वीडियो, तो आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए पल्मोनरी वेन जो है वो आपको हमारा जो लेफ्ट लंग है वहां से हमारे लिए लेके आ रही है, ठीक है। ब्लड को अंदर ब्लड एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो काफी छोटा सा हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो पार्ट है ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि यहाँ पे राइट एट्रियम था, वो काफी बड़ा पार्ट है। और जो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, तो उसका क्या है कि वो काफी छोटा सा इसमें बन गया, वैसे होता नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर जैसे ही उसमें ब्लड फिल होता है, सेम प्रोसेस जो यहाँ पे था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, ब्लड फिल होता है। फिर वॉल्व ओपन होती है जिसका नाम है यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, फिर यहाँ से जो ब्लड है वो बाहर की ओर जाता है, जहां से कि ऑर्टा में जाएगा। ये जो रेड पार्ट है वो यहाँ से आपको शो नहीं हो पा रहा है, बट वो ब्लड यहाँ से आपका ऑर्टा के थ्रू जाता है। ऑर्टा से क्या काम होता है कि वो आधा जो ब्लड जो है वो ऑर्टा का काम ये है कि वो आपका बॉडी आर्क ऑफ ऑर्टा है, ये आपके पूरा हेड तक, आपका मतलब नेक के ऊपर जितना पार्ट है वहां तक ब्लड इसके थ्रू जाता है, ऑलराइट। और ये जो छोटा सा पार्ट आपको नीचे दिख रहा है जिसका नाम है थोरेसिक ऑर्टा, ये आपकी पूरी बॉडी, होल बॉडी में यहाँ से ब्लड ट्रांसफर होता है। दैट्स फाइन एवरीवन, ये आपका एनाटॉमी क्लियर किया मैंने। अभी इसके आगे मैं आपको मतलब पूरा सब कुछ क्लियर करूंगी, लेकिन आपको बस अभी सिर्फ इतना काम करना है कि आप हमें ये सब कुछ बस हमें कमेंट करके आप इतना क्लियर करिए कि आपको एनाटॉमी कैसी लगी। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि दिस इज एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड आई विल नाउ एक्सप्लेन इट विद द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट।